शांतनु, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स के शॉर्ट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो वो थोड़ा सा वैल्यूएबल है, थोड़ा सा 3 मिनट का ज़्यादा हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास एक वीडियो आया था, एक रिक्वेस्ट आया था, जो ज़्यादातर लव बर्ड्स इसी टाइम पे सांस लेने का प्रॉब्लम होता है और एक्सपायर भी कर जाता है। ये ज़्यादातर लव बर्ड्स, कनूर, कॉकटेल, हर बर्ड्स में आप देख सकते हो ये होता क्यों है। देखिए, विंटर में क्या होता है, बहुत अगर आपका बर्ड्स का ठंड लगने का बीमारी है, ये इम्यूनिटी डाउन पे है, तो आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, बलगम जम सकता है। ये जो फेफड़े होता है ना, जो मतलब लंग जो होता है ना, लंग्स का सांस लेने का जो सिस्टम है, वो एक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अगर कोई चीज़ें जम जाता है, तो जैसे हम खुद को ही ले लीजिए, अगर हम लोगों का नाक जो है सर्दी या ऐसे कुछ कारण बुझ जाते हैं, मतलब बंद हो जाता है, तो हम लोगों को मुंह से सांस लेना पड़ता है और बहुत ज़बरदस्त तकलीफ होता है मुंह से सांस लेने में, गला सूख जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस क्या है, मतलब सबकॉन्शियसली, क्योंकि आपको याद नहीं दिलाना पड़ता है जो आपको सांस लेना चाहिए। ये आपका बॉडी का एक सिस्टम है जो सबकॉन्शियस माइंड से चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे काम है हम लोग पूरा हर दिन करते रहते, लेकिन ध्यान नहीं रहता है। जैसे सांस लेना, वो नाकों से जरिए से हम लोगों को लेना पड़ता है और ये कंट्रोल होता है सबकॉन्शियस माइंड से। बर्ड्स का भी सेम प्रोसेस है। क्या होता है, जब वो कोई सर्दी जुकाम ऐसे कुछ जम जाता है अपने फेफड़े पे या नाली पे जो ट्यूब होता है, तब उसे मुंह से सांस लेना पड़ता है, नहीं तो मर जाएंगे। ये बहुत बड़ा मसला है, कोई भी बर्ड्स का लग सकता है। इस टाइम पे इग्नोर मत करो, हल्का से मत लीजिए। नेचुरली अगर आप सोच रहे हो अदरक में इतना क्षमता है जो ये सारी चीज़ को क्लियर कर पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अदरक को थोड़ा सा बॉईल कीजिए। थोड़ा सा उसको बॉईल करने के साथ साथ हल्दी का जो डस्ट है या कच्चा हल्दी जो होता है ना, उसको भी आप बॉईल कर लीजिए। थोड़ा सा मात्रा में, ज़्यादा बॉईल मत कीजिए। ये सारी चीज़ों में इंग्रेडिएंट में विटामिन सी होता है और विटामिन सी थोड़ा सा टेम्परेचर में नष्ट हो जाता है। तब वो प्लेन पानी पिलाओ, अदरक का पानी पिलाओ, गलत हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट थोड़ा सा बॉईल करके निकल के अब पुदीना का पत्ता यूज़ कर सकते हो इसमें। अभी बोलेंगे दादा पुदीना तो ठंडा, लेकिन पुदीना ये सारे चीज़ में भी बहुत मदद है। अब छोड़िए, अगर डाउट है, अदरक लीजिए, थोड़ा सा शहद लीजिए, हनी, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर लीजिए, जिसे हम बंगाली में गोलमरीच बोलते हैं, ब्लैक पेपर थोड़ा सा मिकदार में। ये गुनगुना गर्म पानी आप सुबह सुबह या दिन में 2 बार करके आप प्रोवाइड कीजिए। आपका मतलब सर्दी, बलगम जो कुछ भी जमा हुआ है आहिस्ता आहिस्ता पॉटी के माध्यम से निकल जाएगा, नहीं तो कैसे भी करके शरीर से निकल जाएगा। ये जो सांस लेने का जो क्षमता है वो क्लियर होने लगता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगा। नेचुरल प्रोसेस है ये। लेकिन अगर आप सोच रहे, और एक चीज़ बंगाली में हम लोग जिसको बोलते हैं बाकोस पाता, ठीक है, मैंने बहुत 2-3 वीडियो में इसका जिक्र किया है। उसको देखने में कैसा है, मैं नेट पे छवि उतार के अगर जानना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर दूंगा आप लोगों को। वो भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर देखिएगा कप सिरप, चाहे कोई भी देश में हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, दुनिया पे कोई भी कोने में, कप सिरप में बाकुस का रस नेचुरल जो मेन मदर इंग्रेडिएंट्स वो होता है। चाहे वो एलोपैथिक ले लीजिए, मतलब हम एलोपैथिक का ही बात बोल रहे हैं, जो कप सिरप होता है ना, उसमें बाकुस का रस होता ही होता है, क्योंकि वो मदर इंग्रेडिएंट्स माना जाता है उसको। तो इसीलिए उसको भी थोड़ा सा अदरक के साथ बॉईल करके दोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर्दी, जुकाम, बुखार सब कुछ उतरने लगेंगे। होम्योपैथिकली अगर हम लोग सोच रहे हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा मेडिसिन कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। डोजेस हमको व्हाट्सएप में पूछिए, डोजेस तो बताता नहीं हूँ। वो है जिंजीवार मादर। जिंजीवार मादर, जो जिंजीवार कहाँ से आया, जिंजर से आया, मतलब अदरक का एक फॉर्मेशन है। अदरक का जो निश है उसी से बनाया जाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिंजीवार मादर, एकोनाइट 30, ग्लूनाइन 30, जेल्सिमियम 30, ये चारों मेडिसिन को इकट्ठा करके अब गुनगुना गर्म पानी में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मुंह से जो सांस लेने का तरीका है, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, एंटायर साल आप यूज़ कर सकते हो। चाहे समर सीजन में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, रेनी सीजन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और विंटर में तो होता ही होता है। तो कोई भी सीजन में ये कॉम्बिनेशन अब ज़बरदस्त काम करेगा, क्योंकि जिंजीवार मादर, उसके साथ एकोनाइट 30, ग्लूनाइन 30, जेल्सिमियम 30, क्योंकि शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, सर्दी जुकाम हो या पेट खराब हो, इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत पड़ता है
थोड़ा ज़्यादा कुछ भी पड़ता है वो नर्वस सिस्टम है, इसीलिए नर्वस ब्रेकडाउन होगा तो आपका एपिलेप्सी का लक्षण चले आएगा बार्ड्स के भीतर। मतलब ब्रेन शरीर को नर्वस सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, बार्ड्स हो चाहे ह्यूमन हो या कोई भी एनिमल हो। तो उसी के चलते अगर आपका नर्वस सही से नर्व सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, मतलब आपका बर्ड्स रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा, उड़ नहीं पाएगा, थोड़ा सा उसको बोलता है एबनॉर्मल इंडिकेट करेगा। तो जेल्सिमियम 30 ये सारे चीज़ों में बहुत मदद करते हैं। और ग्लूनाइन सांस लेने का जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता नाक जो है बर्ड्स का, ये दोनों तरफ जो छेद होता है वहाँ से सांस लेने का प्रोसेस फिर रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन दोनों में, होम्योपैथिक में कर रहे हो तो ये चारों मेडिसिन, और एलोपैथिक में कर रही हो तो चारों मेडिसिन। और एक विंटर में और एक अच्छा खासा मेडिसिन है, आप लोग जानते ही, वो इचिनेशिया मादर, उसको अलग तरीके से आपको इंडिविजुअली दीजिए, उस पर बहुत काम होएगा। तो ये प्रोसेस रोकने के लिए एक छोटा फॉर्मेशन में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ज़रूर यूज़ कीजिए, नहीं तो होम्योपैथिक, नहीं तो आप नेचुरल कीजिए, बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, नमस्कार।